हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है क्लास 8th हनी ड्यू चैप्टर 2 सुनामी की पार्ट सेकंड वीडियो में। पिछले पार्ट में मैंने आपको बताया था अंडमान निकोबार आइलैंड जो कि सुनामी से काफी ज्यादा इफेक्टेड रहा था, वहां की कुछ इंसिडेंट्स के बारे में, वहां के कुछ लोगों ने कैसे उस सुनामी को फेस किया था और उनकी क्या ट्रेजेडी हुई थी। अब इस पार्ट में हम कुछ ऐसे ही और इंसिडेंट्स के बारे में जानेंगे जहां पर लोगों ने उस सुनामी को फेस किया और उस सुनामी के दौरान सरवाइव किया। तो आइए शुरू करते हैं। टिली स्मिथ, ब्रिटिश स्कूल गर्ल, was able to save many lives when the tsunami struck Phuket Beach in Thailand. Though she was won a number of awards, her parents have not allowed their daughter to be interviewed on a television and made into a heroine. Why do you think they looked that decision? तो ये इंसिडेंट है टिली स्मिथ जो कि एक ब्रिटिश स्कूल गर्ल थी उसके बारे में, जो छुट्टियां मनाने के लिए थाईलैंड के फुकेट आइलैंड पर गई हुई थी। जैसे सुनामी ने इंडिया को इफेक्ट करा था वैसे ही थाईलैंड को भी इफेक्ट किया था। तो वहां पर टिली स्मिथ ने काफी सारे लोगों की जान बचाई थी। इसके लिए उसे काफी सारे अवार्ड्स भी मिले, लेकिन फिर भी उसके पेरेंट्स ने उसको टीवी पर इंटरव्यूज नहीं देने दिए ताकि वो कोई हीरोइन ना बन पाए। तो ये सोचने की बात है कि ऐसा उसके पेरेंट्स ने क्यों नहीं किया होगा। तो आइए उसकी स्टोरी अब शुरू करते हैं। द स्मिथ फैमिली फ्रॉम साउथ ईस्ट इंग्लैंड वर सेलिब्रेटिंग क्रिसमस एट ए बीच रिजॉर्ट इन सदर्न थाईलैंड। टिली स्मिथ वॉज ए 10-year-old स्कूल गर्ल. हर सिस्टर वॉज 7 years old. देयर पेरेंट्स वर पेनी एंड कॉलिन स्मिथ। तो जो स्मिथ फैमिली थी, टिली स्मिथ जिससे बिलोंग करती थी, वो साउथ ईस्ट इंग्लैंड से थाईलैंड आए हुए थे क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए। उस टाइम पर टिली 10 years की थी, उसकी छोटी बहन 7 years की थी और उसके पेरेंट्स थे पेनी और कॉलिन स्मिथ। इट वॉज 26 December 2004. Deadly tsunami waves were already on their way. They had been triggered by a massive earthquake of northern Sumatra and earlier that morning. तो 26 दिसंबर को सुनामी की शुरुआत हो गई थी। जो समुद्री वेव्स थी वो बनना शुरू हो गई थी अर्थक्वेक आने के बाद, जिसने काफी ज्यादा तबाही मचा दी थी सुमात्रा के अंदर। द वॉटर वॉज स्वेलिंग एंड केप्ट कमिंग इन. पेनी स्मिथ रिमेंबर्ड द बीच वॉज गेटिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर. आई डोंट नो वट वॉज हैपनिंग. पेनी स्मिथ जो टिली की मदर है, वो कहती है कि भाई उन्होंने देखा कि चारों तरफ से पानी आ रहा था क्योंकि वो एक आइलैंड के ऊपर थे और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। जो समुद्र का किनारा है वो छोटा होता जा रहा था, पानी की बढ़ता जा रहा था, तो उन्हें बात समझ में नहीं आई थी ऐसा हो क्यों रहा है। बट टिली स्मिथ सेंस्ड दैट समथिंग वाज रॉन्ग. हर माइंड केप्ट गोइंग बैक टू ए ज्योग्राफी लेसन she had taken in England just 2 weeks before she flew out to Thailand with her family. लेकिन टिली को कुछ गलत होने का आभास हो रहा था। जैसे जैसे पानी चारों तरफ से बढ़ रहा था, टिली को लगा कि कुछ गलत होने वाला है। उसे याद आया कि 2 वीक पहले ही उसने अपने ज्योग्राफी लेसन में कुछ पढ़ा था। जस्ट बिफोर शी फ्लू आउट टू थाईलैंड, थाईलैंड आने से थोड़े टाइम पहले, Tilly saw the sea slowly rise and start to foam, bubble and foam whirlpools. She remembered that she had seen this in class in a video of tsunami that had hit the Hawaiian island in 1946. Her geography teacher had shown her class the video and told them that tsunamis can be caused by earthquakes, volcanoes and landslides. तो टिली को याद आया कि उसने अपने क्लासरूम में एक वीडियो देखा था सुनामी का ही, जो 1946 में हवाईन आइलैंड्स पर आया था। और ये सब उसको तब याद आया जब उसने देखा कि जो सी है धीरे धीरे बढ़ रहा है, वाटर लेवल बढ़ रहा है, उसमें झाग आ रहे हैं, उसमें बबल्स बन रहे हैं, उसमें वर्लपूल्स बन रहे हैं। वर्लपूल्स होते हैं भंवर, आपने देखा होगा पानी स्पीड से घूमता है, उन्हें हम वर्लपूल्स बोलते हैं। तो ये सब चीजें देखने के बाद उसको वो वीडियो याद आ गई। उसकी ज्योग्राफी टीचर ने उसे बताया था कि जो सुनामी है अर्थक्वेक, लैंडस्लाइड या वोल्केनो की वजह से आ सकता है। टिली स्टार्टेड टू स्क्रीम एट हर फैमिली टू गेट ऑफ द बीच.
She talked about the earthquake under the sea. She got more and more hysterical, said her mother. I don't know what a tsunami was, but seeing my daughter so frightened, I thought something serious must be going around. तो टिली ने शोर मचाना शुरू कर दिया और अपनी फैमिली से कहा कि वे बीच को छोड़ दो और किसी दूसरी जगह पर चलो। उसकी माँ बताती है कि वो किसी अर्थक्वेक के बारे में बात कर रही थी और बात करते करते वो हिस्ट्रिकल हो रही थी। यानी हिस्ट्रिकल का मतलब होता है चिल्लाते हुए बात करना। तो वो अपने ऊपर से एक तरह से कंट्रोल खो चुकी थी, जोर जोर से चिल्लाते हुए बोल रही थी कि बीच को छोड़ दो, बीच कहीं और चलो। उसकी माँ ने आगे बताया कि वो सुनामी के बारे में तो जानती नहीं थी, लेकिन टिली को देखकर उन्हें लगा कि कुछ सीरियस होने वाला है। Tilly's parents took her and her sister away from the beach to the swimming pool at the hotel. A number of other tourists also left the beach with them. Then it was the entire sea had come out after them. I was screaming, run. तो टिली के पेरेंट्स ने टिली और उसकी बहन को लेकर बीच छोड़ दिया और वो होटल के स्विमिंग पूल तक चले गए। बहुत सारे जो अदर टूरिस्ट थे वो भी उनके साथ चले गए और फिर उन्हें देखा कि सारा एरिया समुद्र के पानी से भर गया है और हर जगह से चिल्लाने की आवाजें आ रही हैं, भागो भागो। द फैमिली टुक रिफ्यूजी इन द थर्ड फ्लोर ऑफ द होटल. Building was withstood with the surge of 3 tsunami waves. If they had stayed on the beach, they would not have been alive. तो जो उनकी फैमिली थी उन्होंने थर्ड फ्लोर पर उस होटल की शरण ली। तीसरी मंजिल पर वो लोग चले गए। 3 सुनामी वेव्स उस होटल से टकराई और अगर वो बीच पर ही रहते तो वो जिंदा नहीं रह पाते, वो सुनामी की वेव्स उनको बहाकर ले जाते। The Smiths later met other tourists who had lost entire families thanks to Tilly and her geography lesson. They had been forewarned. Tilly went back to her school in England and told her classmate her terrifying tale. इसके बाद जो स्मिथ फैमिली थी उनको और टूरिस्ट मिले जिनकी फैमिली इस सुनामी में खत्म हो गई थी। उन्होंने टिली को थैंक्स करा कि टिली ने उन्हें पहले से ही चेतावनी दे दी। अगर वो टिली की बात ना सुनते तो वो भी अपनी फैमिली के साथ ही मर जाते। इसके बाद टिली इंग्लैंड वापस चली गई और अपने दोस्तों को उसने सारी बातें वहां पर बताई।